हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर क्या है, या आपके पार्टनर के आने वाले टाइम पर आपको लेकर क्या एनर्जी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। और हो सकता है ये जो रीडिंग है वो आपके साथ पूरी तरीके से रेजोनेट करे, कनेक्ट करे, और हो सकता है ना भी करे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ एनर्जी कनेक्ट हो, तो उसके लिए आपको मेरी एनर्जी के साथ जुड़ना ज़रूरी है। और मेरी एनर्जी के साथ आप कैसे जुड़ोगे? मेरी एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए सिंपली मेरी फैमिली का हिस्सा आपको बनना है। यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ ड्रॉप करना है, और वीडियो को लाइक करना है ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस रहे, आपके और मेरे बीच में कोई कर्म बंधन ना बंधे। ठीक है? ये सब करने के बाद अपने उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, चाहे वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जो भी है उस व्यक्ति के साथ रिश्ता, उस पर्सन को बस आप याद करें एक न्यूट्रल एनर्जी में रहकर। यानी अपनी साइड से कोई एनर्जी, कोई थॉट्स को क्रिएट मत कीजिए। उनके रियल इमोशंस देखने वाले हैं, आपके पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी। डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करे, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में उनको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं उस व्यक्ति के दिल में क्या इमोशंस है। सक्सेस की एनर्जी। एक मैसेज मुझे मिल रहा है बहुत कम लोगों के लिए। वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन को शायद किसी तरीके से पता चला है, कुछ हिंट मिली है कि अभी भी आप शायद इस व्यक्ति को मिस करते हैं। ठीक है? और नहीं तो एक और मैसेज भी ये है कि या तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप इतने ज्यादा आगे निकल चुके हो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, कि अब इस व्यक्ति का अस्तित्व आपके जीवन में बिल्कुल भी अब नहीं रहा। ठीक है? आप एक ऐसे भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो काफी ज्यादा सक्सेस के पीछे भागता है। ये इंसान, मतलब हर तरफ इस व्यक्ति को सक्सेस होना है, हर तरफ से इस व्यक्ति को सक्सेस चाहिए। देखो, हर एक इंसान सक्सेस चाहता है, लेकिन ये जो पर्सन है ना, इसको प्यार मोहब्बत से पहले फाइनेंशियल चीजें, इस व्यक्ति का नाम हो, लोग इसको इस नाम से जाने, खुद को बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव रखते हैं ये पर्सन। ठीक है? लोगों के लिए बहुत अवेलेबल रहते हैं। थोड़ा दिखावा भी, थोड़ा क्या, मुझे दिखावा भी आपके पर्सन के अंदर दिखाई देता है। मुझे नहीं पता किसके पार्टनर की एनर्जी है। देखिए, आपकी पर्सन की एनर्जी नहीं है तो अपने ऊपर ये बात को लेकर आप मतलब कोई जजमेंट मत पास करना। लेकिन ये जिसके पर्सन की एनर्जी मुझे पिक हुई है, मैंने उनके बारे में बताया है। ये पर्सन ना ऐसे हैं, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, डेफिनेटली ये पर्सन इस चीज के बारे में सोचते हैं। गाइस, यहाँ पर है फूल का कार्ड। इमेच्योर भी है ये पर्सन। आइसोलेशन। ठीक है? वी हैव इंटेंसिटी। वी आर द वर्ल्ड। ओ, सॉरो, रीबर्थ, पेशेंस, साइलेंस, एंड वी हैव अवेयरनेस। ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास मेजर अरकाना का भी कार्ड है, जो कि है कंप्लीशन। इसको भी हम लेंगे, इनर वॉइस। ठीक है? मैं आपको नंबर्स एंड ऑल सब बता रही हूँ।
मैं कार्ड को पहले सही कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, नंबर बताती हूँ आपको, 653। अब देखो ये जो नंबर बता रही हूँ ना, जैसे 3 बन रहा है तो हो सकता है ये 12 से बन रहा हो, 21 से बन रहा हो, ठीक है, तो ये देख लेना। और यहाँ पर मुझे नंबर 10, यानी कि 1 नंबर की एनर्जी, 1 नंबर की एनर्जी है, 7 है, और क्या है, 5 है, 5, 2, ये नंबर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। सिंह राशि की एनर्जी, लियो साइन की एनर्जी मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। या तो सिंह राशि से डील कर रहे हो, सन मून राइजिंग में से कोई भी साइन हो सकता है इस व्यक्ति का, या लग्न राशि, एसेंडेंट भी हो सकता है, या तो किसी बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के पर्सन से डील कर रहे हो, या बहुत ही ईगोस्टिक पर्सनालिटी से डील कर रहे हो, ठीक है। आइसोलेशन, सौरो की एनर्जी है यहाँ पर। चलो अब क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के इमोशंस, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। चलो आज मैं इस वाले डेक से क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। साइन वगैरह मैंने आपको बताया, नहीं बताया, साइन बता देती हूँ, भूल गई। एरीज, लियो, साजिटेरियस, जिसमें लियो की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, सभी एलिमेंट्स है, क्योंकि एक लोगों की रीडिंग नहीं है, बहुत सारे हजारों लोगों की रीडिंग है, जो सबके साइन निकल कर आई है, बिकॉज एलिमेंट्स सभी राशियों के ही निकल कर आए हैं। जब नहीं निकलते हैं तो बता भी देती हूँ। चलो क्लैरिफाई करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। सबसे पहले आज मैं सौरों को क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। चलो, आपके पर्सन किस दुख में है, सौरों की एनर्जी क्यों है? अरे भैया बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए, आप नोटिस करो क्या लिखा है, क्राइंग एंड डिप्रेशन। क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी में आपके पर्सन है, दुख है आपके पर्सन को, लेकिन क्यों है, किस बात का दुख है? डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करे, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन को किस बात का दुख है। सौरव को प्लीज क्लैरिफाई, किस बात का दुख हो रहा है इस वक्त? मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त किस बात से दुखी हैं? मैनिफेस्ट, अरे, क्राइंग एंड डिप्रेशन, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेकंड चांस। क्या आप में से कुछ लोगों ने अपने पर्सन का प्रपोजल ठुकराया है क्या? प्रेगनेंसी का मतलब देखो, वो प्रेगनेंसी नहीं है यहाँ पर, हाँ प्रेगनेंसी का मतलब वो प्रेगनेंसी होता, मतलब यहाँ पर ये भी कार्ड ये दर्शा रहा है, ये एनर्जी ये दर्शा रहा है, किसी नई चीज को भी क्रिएट करना, होना, है ना, कोई नई आइडिया का पैदा होना, कोई नई चीज का आना, वो भी प्रेगनेंसी से रिलेट करता है, ठीक है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर क्यों दुखी परेशान मुझे दिख रहे हैं? देखो ये कार्ड पहले भी निकल कर आया था, आप देख रहे हो ये कार्ड, डिप्रेशन और क्राइम का, और अभी भी आया है। यानी कि आपके जो पर्सन है, इस व्यक्ति को ना, ये इस वजह से दुख में है, इस वजह से सौरों में है, क्योंकि या तो उनको आपने रिजेक्ट किया है, ठीक है, इस वजह से इस चीज का दुख काफी ज्यादा आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। और नहीं तो फिर इस व्यक्ति के पास अभी इस व्यक्ति का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि ये सेकंड चांस आपसे कैसे मांगे, बिकॉज यहाँ पे सेकंड चांस बॉटम ऑफ द डेक से है। यानी कि ये पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में दूसरा मौका, और ये कहीं ना कहीं आपके बिना ही ये दुख को महसूस कर रहे हैं, आपके बिना ही ये पर्सन हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। रीजन आप ही मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो। मैं दूसरे डेक से भी एक बार और क्लैरिफाई करूंगी, मैं रीजन जानना चाहती हूँ, और क्लियरली क्या रीजन है इस व्यक्ति के दुख में रहने का। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दुख में जाने का क्या रीजन है? क्या मेरे व्यूअर्स की वजह से दुखी है? क्यों है ये दुखी? आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स बहुत छुपाते हैं, बहुत ज्यादा ये अपनी फीलिंग्स इमोशंस हाइड करते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये आपकी वजह से ही दुखी है, और आपकी वजह से इसलिए दुखी है बिकॉज आप इनसे दूर जा रहे हो, और ये स्पेसिफिकली बार बार मैसेज आ रहा है कि आप में से किसी ने अपने पर्सन को रिजेक्ट किया है, या उनको ये फीलिंग मिली है, या आपने इस व्यक्ति को ना बोल दिया है, या एनर्जेटिकली ये आपको अब उनसे मूव ऑन करता हुआ, उनसे दूर जाता हुआ महसूस कर रहे हैं, ये व्यक्ति देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि जो इंसान अब तक इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहा था, वो इंसान ही अब इस रिश्ते को छोड़कर जा रहा है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो कैसे होता है, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, अच्छी लगती है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको कोई भी चीज़ अब अच्छी लग रही है, पहले नापसंद थी, लेकिन अब वो आपको मिले ही ना, अब वो चीज़ आ ही नहीं रही हो मार्केट में, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा फील होगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर को अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा फील होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि ये अगर आप एक बारी दूर चले जाओगे इनसे, तो फिर ये आपको कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यू विल नेवर नेवर कम बैक टू देम। आप इनके पास वापस कभी भी नहीं आओगे, कभी भी इनके पास नहीं आओगे। तो इस चीज़ से आपके पर्सन को अंदर से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, और मुझे लगता है या तो इस व्यक्ति को इस चीज़ का भी इस वक्त दुख होता हुआ दिख रहा है कि अगर आपने सेकंड चांस मांगा था और इन्होंने आपको वो सेकंड चांस नहीं दिया था, अगर आपने बोला था तो इस रिलेशनशिप को चलो एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, और इन्होंने नहीं किया था, तो उस वजह से भी आज आपके पर्सन दुख मनाते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली जो मुझे दिख रहा है, सिंपल वर्ड में, एक वर्ड में बोलूँ तो आपका इस व्यक्ति से दूर हो जाना इस व्यक्ति को दुख दे रहा है, इस व्यक्ति को बुरा फील करा रहा है, इस व्यक्ति को बुरा महसूस करा रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। सक्सेस को प्लीज क्लैरिफाई। चली गई, एक सेकेंड। चलो, सक्सेस को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में सक्सेस क्यों है? ओके, अट्रैक्शन, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, जैसे मान लीजिए आपको, इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप सक्सेसफुल हो गए हो या सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है। अब इस पर्सन को आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन हो रहा है। अब आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हुए हो, करियर में हुए हो, उनको भूलने में हुए हो, कोई भी चीज़, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक। अब आपकी एनर्जी इस व्यक्ति को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रही है। क्यों अट्रैक्ट कर रही है? सेल्फ लव कर सकते हो सकता है कि आप ये कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद का ध्यान रख रहे हो, हैप्पी एनर्जी में रह रहे हो, खुश रह रहे हो, टेंशन नहीं ले रहे हो, ठीक है। पहले जैसे मस्ती में रहते थे वैसे ही आपने जीना स्टार्ट कर दिया है, अपने आप को हील कर लिया है। तो वापस इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि देखो जब आप खुद को हील कर लेते हो तो आपकी बॉडी में इसका फ़र्क दिखता है, आपके फेस पर इसका चेंज दिखता है, आपकी एनर्जी में आपका चेंज आता है, आपकी ऑरा में जो दिखता नहीं है उस ऑरा में चेंज आता है, और वो ऑरा, वो एनर्जी ही लोगों को आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट करती है। तो अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है क्यों आपके टूवर्ड्स वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपके सामने आने से इस व्यक्ति को डर भी लग रहा है, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। क्यों पता है? क्योंकि एक समय था जब आप इस व्यक्ति के पीछे भागा करते थे, आप इस व्यक्ति को चेस किया करते थे, इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, क्योंकि आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पे दिल है, जो ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि सामने वाले ने अपना दिल तक निकाल के दे दिया, लेकिन सामने वाला जो दूसरा इंसान था उसने इसको पलट कर भी नहीं देखा, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, ठीक है, आपके पेन से, आपकी तकलीफ से। और आज जब आप किसी भी मुकाम पर पहुंच रहे हो, पहुंच गए हो, तो आज ये पर्सन वापस आपके पास आना चाहता है, लेकिन इस व्यक्ति को पता है कि इस
इस व्यक्ति का आपके सामने आने का अंजाम क्या हो सकता है, क्योंकि जो जितना प्यार करता है, जो जितना लव देता है, अगर उसका प्यार खत्म हो जाए ना, तो उससे खतरनाक इंसान शायद उसके लिए कोई और दुनिया में नहीं होगा। क्योंकि जो इंसान आपको इतना प्यार दे रहा है, अगर आप उसके प्यार को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, जो आपके प्यार के लिए आपको आप मतलब आपके लिए कुछ भी कर सकता है, और जिसके अंदर आपके लिए प्यार खत्म हो जाए तो वो आपको खराब भी आपके जीवन में ला सकता है, या मतलब कुछ ऐसा भी कर सकता है जो नहीं करना चाहिए, या उसके दिल में इतनी ज़्यादा आपके लिए नफरत भर सकती है जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। तो जो भी हो, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपके सामने आने की हिम्मत इस व्यक्ति की नहीं है, लेकिन हाँ, अट्रैक्शन तो हो रहा है, आपकी तरफ आने का मन तो इस व्यक्ति को कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की वजह से ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। फूल को प्लीज क्लैरिफाई, फूल को प्लीज क्लैरिफाई करें। फूल को क्लैरिफाई कर रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट। एक और रीज़न भी है कि इस व्यक्ति को लगता है कि खुद से एक्शन लेना मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरीके से डाउन कर देना। हाँ बिल्कुल, चाहे ये आपकी ट्विन पार्टनर है ना, ट्विन फ्लेम रिकन्सिलिएशन, यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में ये दिख रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइंस को इस वक्त भी अपने ईगो से ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को लगता है कि खुद से अगर ये अप्रोच करेंगे, खुद से आपके पास आएंगे, तो आप इन मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इनका गिर जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स गो विद द फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, डोंट केयर वाली एनर्जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा शो करना चाहते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्चुअली में इनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के चक्कर में ये पर्सन आपको खुश रहने का ढोंग कर रहे हैं, खुश रहकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बेपरवाह होने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की मतलब सबको कर रहे हैं या आपको कर रहे हैं, लेकिन आने का मन इस व्यक्ति का है, लेकिन खुद से एक्शन नहीं लेना चाहता है ये इंसान। ये चाहे लड़की हो लड़का हो जो भी है, खुद से एक्शन नहीं लेना चाहता ये इंसान। ट्विन फ्लेम रिकन्सिलिएशन होगा, लेकिन अभी इस वक्त आपके जो पर्सन ये सोच रहे हैं ना कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाएगा, तो इसके वजह से चीज़ें जो है वो डिले हो रही है। कंपैरिजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कंपैरिजन की एनर्जी क्यों है? कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर रहा है ट्विन फ्लेम रिकन्सिलिएशन। शायद आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी या बाकी लोगों को कंपेयर किया, नए नए डेट्स किए होंगे, नए नए लोग इस व्यक्ति के लाइफ में आए होंगे, इस पर्सन ने आपको कंपेयर किया, उसमें क्या खासियत है, आप में क्या खासियत है। आई गेस देखो, आप यहाँ पर विन कर गए हो, यहाँ पर आप जीत गए हो, ठीक है। आपका मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है कि यहाँ पर काम आ रहा है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके पास ही इनको वापस आना चाहिए। शायद आपके जैसा खूबसूरत इंसान, दिल से भी अच्छा, बाहर से भी अच्छा, या कोई ऐसी क्वालिटी आपके अंदर ज़रूर होगी जो बाकियों के अंदर इस व्यक्ति को देखने को नहीं मिली है, बाकियों के अंदर वो क्वालिटी नहीं रही है। अब ये भी हो सकता है कि जिस तरह से आपने इस पर्सन को प्रायोरिटी में रखा, ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान ने इस व्यक्ति को उतना प्यार या उतनी प्रायोरिटी में रखा, और हर एक इंसान को एक अटेंशन चाहिए होता, हर एक इंसान को लव चाहिए होता है। स्पेशली ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन मैस्कुलाइंस की लाइफ ट्विन फेमिनाइंस की लाइफ से ज़्यादा कठिन होती है, उस व्यक्ति की लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल्स है, क्योंकि उस व्यक्ति की लाइफ में ज़्यादा कार्मिक्स होते हैं। उस व्यक्ति की लाइफ में इतने कार्मिक टाइज होते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे। उस व्यक्ति के आसपास उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन, हर कोई कार्मिक होता है, ठीक है। और इसी वजह से ही आप देखोगे कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बट एक्चुअली में वो इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं, ठीक है। जो इंसान को बचपन से प्यार नहीं मिलता है ना, आप उन्हीं लोगों के अंदर ज़िद देखोगे, उन्हीं लोगों के अंदर ईगो, फेक ईगो, अकड़ आप ज़्यादा देखोगे। जो इंसान अंदर से खोखला होता है ना, उसके अंदर ईगो ज़्यादा होता है ना। ये तो बात आपको भी पता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर। आइसोलेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई। आइसोलेशन को क्लैरिफाई कर रहा है फ्रीडम। एक समय था जब आपके पार्टनर चाहते थे कि
मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे रोक टोक नहीं चाहिए। मे बी हो सकता है कि आप इस पर्सन से सवाल करते थे, मुझे कॉल क्यों नहीं किया, या मे बी आप अपडेट्स लिया करते थे इस व्यक्ति से, और इस व्यक्ति को ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी। मे बी आप इस व्यक्ति की लाइफ में, इनको लगता था इंटरफेयर कर रहे हो, इसके साथ मत मिलो, उसके साथ मत मिलो, मे बी आप ये सब करते थे। तो कोई ना कोई चीज़ इस व्यक्ति को लगता था कि आप जो भी कर रहे हो उनको पसंद नहीं आता था, और इस व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए था। इस व्यक्ति को ऐसा नहीं चाहिए था कि ये हर चीज़ आपको बताए। ये पहले जैसे अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे वैसे ही जीना चाहते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, एक टाइम था जब ये अकेले रहना चाहते थे, आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, किसी को भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते थे। लेकिन आज आपके पार्टनर की लाइफ में आइसोलेशन दिख रहा है। मतलब इनकी लाइफ में अभी भी कोई नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है। और अभी आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि फ्रीडम, देखो हर इंसान को चाहिए, लेकिन जो इंसान आपका वेल विशर है, वो इंसान अगर आपकी पूछताछ कर रहा है तो उसमें गलत क्या है। अब आपके पार्टनर को लग रहा है अब तो मेरा कोई हालचाल लेने वाला ही नहीं है, अब तो मतलब मैं कैसा हूँ नहीं हूँ, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, क्या चल रहा है मेरे अंदर, ये सब जानने वाला ही कोई नहीं है। अनकंडीशनल लव, आपके पार्टनर को अभी एहसास हो रहा है कि आपने तो इस व्यक्ति से अनकंडीशनल लव किया था, आपका प्यार तो इस व्यक्ति के लिए अनकंडीशनल था, और उससे ही वो आज़ाद होना चाहते थे। और आज जब आपने इनको आज़ाद कर दिया है, ठीक है, अपने बंधन से इस व्यक्ति को मुक्त कर दिया है, तो आज इनको आइसोलेशन सा महसूस हो रहा है। मतलब कोई पूछ नहीं रहा है, कोई नहीं है इनके पास, ऐसी वाली फीलिंग आपके पर्सन को आ रही है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी ज़्यादा क्यों दिख रही है? ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी, ट्रू लव, सादा ट्विन फ्लेम्स आज देख रहे हैं क्या, या देखने वाले हैं क्या? ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी होने वाली है, ट्विन फ्लेम्स के बीच में बातचीत होने वाली है। दिस इज योर ट्रू लव। इंटेंसिटी को प्लीज क्लैरिफाई करें। इंटेंसिटी, स्टेबिलिटी, आपके पर्सन इस वक्त स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं। आपके पार्टनर को इस वक्त अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, उनका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, वो खुद स्टेबल नहीं है, स्टेबल एनर्जी में नहीं है। वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई, वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई। सपोर्ट, आपके पर्सन आपका सपोर्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप इनको सपोर्ट करो। इस वक्त उन्हें आपके सहारे की ज़रूरत है, और उनको लगता है कि आप ही उनको सपोर्ट कर सकते हो। आपके पार्टनर आपको एक तरह से एक फैमिली मेम्बर के रूप में देखते हैं। जैसे होता है ना कि परिवार वाले जो हमारे लिए करते हैं हम उसको कंसीडर नहीं करते, हमें लगता है कि परिवार ही तो है, उनका तो करना हमारे लिए फ़र्ज़ बनता है, माता पिता का करना तो फ़र्ज़ बनता है। मे भी शायद एक टाइम पे आपके पार्टनर ने आपको इसी तरह से जज क्या बोलूँ, आपके पार्टनर ने ऐसे ही समझा, इसने मेरे लिए ये कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, इसको तो करना ही था, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो डिज़र्व करता हूँ। अभी आपके पार्टनर को आपके सपोर्ट की वैल्यू समझ में आ रही है। हर एक इंसान, हर एक पार्टनर, हर एक रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान रिलेशनशिप में रहकर इतना सैक्रिफाइस नहीं करता या उतना सपोर्ट नहीं करता है। बट इस वक्त आपके पर्सन को किसी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। या तो डिसीजन लेने में इनको सपोर्ट चाहिए, या एक पुश चाहिए इस व्यक्ति को, कोई तो भी इस व्यक्ति को, या इमोशनल सपोर्ट चाहिए, लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट इस व्यक्ति को चाहिए इस वक्त। सेल्फ लव रिवर्स है, जो कि आपके पार्टनर इस वक्त सेल्फ लव भी नहीं कर पा रहे हैं। रीबर्थ को प्लीज क्लैरिफाई करें, रीबर्थ की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। रीबर्थ को एक कार्ड आ चुका है, लेकिन मैं एक और लूंगी। रीबर्थ को प्लीज क्लैरिफाई। रीचिंग कंक्लूजन, वाओ, डिवाइन टाइमिंग, वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग। जब डिवाइन टाइमिंग होगा तब रिकंसिलिएशन भी होगा। इनफ्लैचुएशन, इस व्यक्ति की काया पलट हुई है आपको लेकर, इस व्यक्ति की सोच बदली है। अब आपके पार्टनर रीचिंग कंक्लूजन, यानी कि कोई कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चाहिए आपके पर्सन को इस वक्त? उनके मन में आपको लेकर ये थॉट है कि उनको ये रिलेशनशिप वापस से चाहिए, रीबर्थ करना है। इस रिश्ते को वो वापस से चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उनको पता है कि अब ये आसान नहीं है, बिकॉज आप देखोगे इस लाइन के ऊपर एक बच्चा है, एक लड़का है, ठीक है, और ये कितना खूंखार दिख रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है
कि इसको जिसके साथ रिबर्थ करना है वो जो इंसान है बहुत पावरफुल बन चुका है। अब उसको शांति से उसके साथ डील करना होगा। अगर वो भी हाइपर होकर आपके साथ चीज़ों को डील करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर आपके पार्टनर कंक्लूजन ढूंढ रहे हैं, यानी कि किस तरीके से शांति से चीज़ें ठीक हो पाए, आपका गुस्सा ठीक हो पाएगा, वो कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन कोई ना कोई कंक्लूजन ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए। और कंक्लूजन इसलिए नहीं मिल रहा है आपके पर्सन को बिकॉज इस वक्त डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। डिवाइन टाइमिंग आएगा तो इनको कंक्लूजन भी मिल जाएगा, समाधान भी मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा। वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग। आज की रीडिंग स्पेशली मुझे ट्विन फ्लेम्स के लिए ज़्यादा दिख रही है गाइज। अभी तक मुझे जो भी मैसेज मिले हैं वो ट्विन फ्लेम्स को ज़्यादा डिनोट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है मैं स्पेशली रीडिंग कर रही हूँ, मैं तो नॉर्मल रोज़ की तरह कर रही हूँ। पेशेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, पेशेंस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या पेशेंस रखना चाहिए? टाइम फॉर एक्शन। यस, पेशेंस रखो, एक्शन यहाँ पर खुद ही आपको मिलेगा। ठीक है, टाइम फॉर एक्शन, रीचिंग आउट। जिन्होंने धैर्य रखा है और रखेंगे उनको क्या मिलेगा? एक्शन। आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। मेक द एफर्ट्स, पैशन। ठीक है, साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई, साइलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई। ओके, साइलेंस को क्लैरिफाई कर रहा है कार्मिक पार्टनर, लाइफ लेसन एंड हीलिंग। तो यहाँ पर ये मैसेज मुझे मिल रहा है, पेशेंस रखो। जो भी कार्मिक पार्टनर्स के साथ आपके पर्सन डील कर रहे हैं, जो भी कार्मिक्स उनके लाइफ में है, थर्ड पार्टी के रूप में है, पेरेंट्स के रूप में, किसी भी रूप में आपके पर्सन के लाइफ में है। ठीक है, आपके पर्सन को उनको इसीलिए भेजा गया है उनके लाइफ में ताकि आपके पार्टनर को लाइफ लेसन मिल पाए। ठीक है, उनको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए भेजा गया है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। आप चाहते हो कि अगर कार्मिक्स के साथ इनका रिश्ता खत्म हो जाए, कार्मिक्स चले जाए इनकी लाइफ से, तो होगा, लेकिन यहाँ पर टाइम लगेगा। जब तक ये लाइफ लेसन इनको नहीं मिल जाता है तब तक ये कार्मिक्स इनके लाइफ में रहेंगे। और जैसे ही इन कार्मिक्स के साथ इनको इनका टाई खत्म हो जाएगा या इनको वो लेसन मिल जाएगा, वो लोग इनके लाइफ से ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। और एक और मैसेज भी मैं दूंगी, हो सकता है आप में से कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हो, तो आप दोनों के बीच में जो साइलेंस है वो इसलिए भी है ताकि यूनिवर्स ये चाहती है कि जो भी आपने इस रिलेशनशिप में सीखा है ना, जो भी ये रिलेशनशिप आपको देकर गया है, आप उससे कुछ सीखो, उस सीख के साथ आगे बढ़ो और पेशेंस रखो। ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि कुछ लोग इसको भुलाने के लिए किसी रिश्ते का सहारा लेते हैं, किसी व्यक्ति का सहारा लेते हैं, तो अभी वो चीज़ आपको नहीं करना है। या अगर आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को आपको कर्मा मिले, तो आपको अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। उस व्यक्ति को मिलेगा राइट टाइम आने पर, क्योंकि हर एक इंसान का कोई ना कोई वीकनेस होता है, और जब आप किसी के वीकनेस पर वार करोगे तो वो सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, लेकिन खुद से मत करो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। यूनिवर्स खुद आपको लेकर जो भी उन्होंने किया है आपके साथ, उसका बदला वो खुद लेंगे, उनको खुद भोगना पड़ेगा। बदला नहीं है, ये कर्मा है, तो वो उनको खुद मिल जाएगा। अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई, अवेयरनेस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर रहा है कमिटेड रिलेशनशिप। आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि इनको आपको कमिटमेंट देना चाहिए। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपको लेकर आप में से कुछ लोगों के पर्सन कंफ्यूज थे, मे बी इनको नहीं पता था आप कैसे हो, क्या हो, कब तक इनका आप साथ दोगे, क्या हो आपके बिना, मतलब जो भी इन्होंने इस वक्त एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी चीज़ों का अवेयरनेस उस व्यक्ति को आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन को ये भी समझ में आ गया कि शायद आपके बिना रहना अब इनके लिए मुश्किल है, या इनको अगर लगता था आपसे बेटर ऑप्शन इनको मिल सकता है या मिल जाएगा, तो ये चीज़ भी इनको समझ में आ गया कि आपसे बेटर ऑप्शन नहीं मिल सकता, कहीं ना कहीं तो इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा।
द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई। गो आउटसाइड। आपके पर्सन का इस वक्त बाहर भी जाने का मन नहीं कर रहा है। दिस कुड बी द वन। आपके पर्सन को आपसे दूर होकर ये चीज़ तो समझ में आ चुका है कि आप उनके लिए बने हो, और आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन बना है। थर्ड पार्टी के आने के बाद शायद इस व्यक्ति को रियलाइज़ हुआ है कि फिर भी इनके लाइफ में अधूरापन है। इनको शायद पहले ऐसा लगता था, अधूरापन फील होता था, लेकिन थर्ड पार्टी आने के बाद भी उनके अंदर वो फीलिंग रही। तो अब आपके पर्सन को समझ में आया कि शायद आप ही उनको कंप्लीट करते हो और आपके बिना ये इनकम्प्लीट रहेंगे। पहले इनको लगता था इनकी लाइफ में कोई नहीं है, इसलिए अधूरापन महसूस होता है, कोई रोमांटिक पार्टनर चाहिए, लेकिन उसके आने के बाद भी वो जगह खाली रही। तो अब आपके पर्सन को समझ में आ गया ये आपकी वजह से हो रहा है। यूनियन की एनर्जी, यूनियन चाहते हैं। मेक द एफर्ट्स एंड यूनियन, क्लेम दिस एनर्जी। कि आपके पर्सन जल्दी से आपके साथ यूनियन करे। आंखें बंद करके इसको विजुअलाइज करो, ये फीलिंग्स अपने पार्टनर के अंदर विजुअलाइज करो, ये इंसान आपके लिए फील कर रहा है, ठीक है। ये मैनिफेस्ट करो ताकि जल्दी चीज़ें आपके लिए हो, ठीक है, आपके फेवर में हो। और अगर नहीं हो रहा है तो समझ जाना भगवान का इशारा है कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में ना आए। अच्छा यही होगा आपके लिए और उनके लिए भी। तो कंप्लीशन को यहाँ पर ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। आपके साथ यूनियन करने के बाद इनको कंप्लीशन फील होगा, जबकि थर्ड पार्टी इस व्यक्ति की लाइफ में है, स्टिल ये कंप्लीट नहीं फील कर रहे हैं। यूनियन होने वाला है, ठीक है। तो गाइस ये है, और ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोगों का यूनियन हो गया हो। जब भी मे भी हो सकता है कि आप जब रीडिंग देख रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप ये रीडिंग कब देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, तो इसको आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी साल में देख सकते हैं, किसी भी महीने में देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है। तो आने वाले समय में या तो यूनियन होगा, नहीं हुआ है तो, या तो यूनियन हो चुका है। हो चुका है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। फिर इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।